उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और उसी बात को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा, विदेश की यात्रा छोड़ करके देश वापस आए और देश में आने से पहले एयरपोर्ट पर भी सारी बातों की जानकारी लेने के बाद संदेश दिया। और संदेश दिया कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको उनकी कल्पना से ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी और वो सजा आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखी। भाई और बहनों, बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं। जिस भारत के बारे में कई तरह की बातें कई लोग करते थे, आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि क्या ताकत भारत में आ गई। ऐसी स्थिति आ गई कि दुनिया के सामने जिस तरह से भारत की सेना ने पराक्रम किया, 6 तारीख को रात के 1:20 पर भारत की सेना ने कार्रवाई शुरू की। जहां 9 ठिकाने थे, आतंकवादियों को शरण देते थे, ट्रेनिंग देते थे, गोली बारूद देते थे, मासूम की जिंदगी तबाह करने के लिए ये मिशन देते थे, उन ठिकानों को रात के 1:20 पर ध्वस्त कर दिया गया। मात्र 25 मिनट के अंदर 9 ठिकाने पर हमला किया। पूरा दुनिया देखती रही कि आखिरकार भारत ने जो अटैक किया वहां कोई दूसरा आदमी नहीं मरा। मरे तो कौन मरे? वो आतंकवादी मरे जिन्होंने मासूम लोगों की जिंदगियां इस देश के अंदर ली थी, जिन्होंने मासूम लोगों की हत्या करने की योजनाएं बनाई थी, उनको तबाह किया। और ऐसे लोग जो यहाँ बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान में शरण लेकर के बैठे थे, उनको वहीं पर ही दफन कर दिया गया। 100 से ज्यादा आतंकवादी एक घटना में ही मार दिए गए। और यही नहीं, जब पाकिस्तान ने थोड़ी कोशिश की बदला लेने की, बदले की भावना से काम करने की, तो दूसरे बार उनके ऊपर जो हमला हुआ 30 से भी ज्यादा जगह पर, चाहे उनके जो सैन्य ठिकाने थे, दूसरे ठिकाने थे, वहां पर बम गिरा करके उनको ध्वस्त किया गया, उनके एयरबेस को नष्ट कर दिया गया। मैं सारी बातों को लेकर के ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है, युद्ध बंद नहीं हुआ है। गलतफहमी मत रखिए, युद्ध बंद नहीं है, सिर्फ युद्ध को रोका गया है। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान फिर से जुर्रत करेगा, हिम्मत करेगा, कोशिश करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग बड़ी संख्या में आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तिरंगा झंडा अपने हाथ में दे करके देश की सेना को अपना सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, व्यापार मंडल का धन्यवाद करता हूं, और सामाजिक संस्थाएं जितनी भी यहाँ मंडी के अंदर हैं, सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस गर्मी के इस दौर में भी चट्टान की तरह आप जिस तरह से हिम्मत और हौसले के साथ देश की सेना के साथ खड़े हैं, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि सेना के साथ साथ में आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी चट्टान की तरह खड़े होकर के जिस तरह से साथ लिया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों, बहुत लंबी बात न करते हुए मैं यही कहूंगा, आज भारत, मजबूत भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, ये इतनी ज्यादा ताकत बढ़ गई पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के अंदर चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, चाहे 500 किलोमीटर दूर हो,
कोई ठिकाना ऐसा नहीं है जहां भारत की सेना भारत की धरती से वार करके उनको तबाह नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ी बात है। इतनी बड़ी सारी घटना हुई, लेकिन भारत की सेना ने कभी भी देश की सीमा से बाहर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की। ये पराक्रम अगर हुआ है तो उसके लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, और हमारा ये सौभाग्य है कि मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको मिला है, और ये भारत उनके हाथों में सुरक्षित है। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आओ आज इस संकट की घड़ी में हम देश के जवानों के साथ खड़े, देश के नेतृत्व के साथ खड़े हैं। मैं उन सभी वीर जवानों के लिए श्रद्धांजलि भी देता हूं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। कल मैं कांगड़ा गया था, शाहपुर गया था, वहां भी एक नौजवान पवन जो है हमारे देश के लिए सेना में काम करते हुए मोर्चे पर जो शहीद हुए उनके परिवारजनों से भी हम मिले। मैं यही कहूंगा कि आने वाले समय में जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, भारत का हर व्यक्ति सेना के साथ खड़ा है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश का हर नागरिक सेना के साथ खड़ा है। यही संदेश आज की तिरंगा यात्रा के माध्यम से छोटी काशी मंडी सब देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भले ही आज के इस कार्यक्रम के लिए कॉल भारतीय जनता पार्टी ने दी, लेकिन आपने देखा होगा न भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, न किसी पार्टी का नारा है, न किसी बात को लेकर के। तिरंगा झंडा सर्वोपरि, देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। तिरंगे के लिए हम सब लोग यहाँ पर तिरंगे के सीमांत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इतनी बात कहते हुए आज के कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की